संत त्रिलोचन दास। मैं विशिष्ट गोत्र से हूँ और हमारा दास धर्म सनातन दास धर्म, जो कि शबरी जी को नौदा भक्ति जब सिखाई राम जी ने, तो उसमें जो सखा भक्ति कहा, वो सखा भक्ति वृंदावन वालों के पास चली गई और दास भक्ति हमारे पास रह गई। तो हम लोग दास हैं और दास बनने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु को स्वामी बनाएं और दास बनकर सबकी, समाज की भी सेवा करें, लोक कल्याण के काम भी करें और सब जो ये जीवन में जो अभी हमारे मान्यवर ये इतना सुंदर उन्होंने हमें समझाया कि स्वयं सेवक क्या होता है, कि अपनी मर्जी से आओ अपनी मर्जी से जाओ। तो वही कार्य जो सबसे बड़ा है कि अपनी इच्छा अनुसार अच्छे अच्छे कार्य चुनो और अच्छे कर्म करो। कर्म तो ऐसे हैं, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। तो कर्म अच्छे होंगे तो भगवान पास आ जाता है, कर्म बुरे होते हैं तो भगवान जी भी भाग जाते हैं। तो कर्म अच्छे करने हैं ताकि इस संसार को बौद्ध कराया जा सके, जानकारी दी जा सके और संसार को जागरूकता दी जा सके कि भाई तुम्हारा संसार में आने का कारण क्या है, क्यों पैदा हुए हो। तो बस यही काम है। बस आज के कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के लिए कुछ संदेश। युवा को जागना है और जगाना है। युवा जाग रहा है। हमारा भारत, नया भारत जो है, अब युवा चेंज हो रहा है। सनातन में हम अगर बात करें तो युवा में एक नई किरण पैदा हुई है। पहले मैं कह सकता था कि युवा कमज़ोर है, आज मुझे लगता है कि युवा बहुत बड़ी शक्ति है। पहले भी था पर अब वो सही मार्ग पर है और युवा को पता चल गया है कि सब कुछ अब भगवान की कृपा से हो रहा है। अब भगवान कृष्ण ही करेंगे कृपा। अब पहले द्वापर युग को पार किए, अब त्रेता युग को भी भगवान कृष्ण ने संभाला है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो सब काम उन्होंने ही करना है। यतो कृष्णा ततो जय, यतो धर्मा ततो जय। तो हम लोग तो बस उस रास्ते पर हो जिस रास्ते पर हमें यही सिखाया जाता है कि विनम्रता हमारा गुण है और कायरता हमारा दोष है, क्योंकि सनातन शाश्वत है, सनातन परमात्मा है। सनातन ही इस संसार को और दुनिया को विश्वगुरु बनने में सनातन ही सहायक है। तो सनातन परमात्मा होने के कारण सनातन जो है वो हमारे भारत की एक एक पीढ़ी में, एक नई पीढ़ी में भी और पुरानी पीढ़ी में भी, और हर प्रकार से वो जागरूक है। इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि सनातन में जो नौजवान पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी है, बहुत सक्रिय काम कर रही है और बहुत, मैं आशा करता हूँ कि वो बहुत कुछ करेगी। और हमारे जो वचन हैं जो भगवान ने हमको सिखाए हैं समय समय अनुसार, जैसे कि विनम्रता हमारा गुण है, कायरता हमारा दोष है और वेदांत हमारा स्वाभिमान है और शिष्टता हमारी सीता है और रोज़ हमारी रामायण है, हर रोज़ हमारी रामायण है और हर श्वास हमारी गीता है। और जब तक हम होते हैं शांत तो हम होते हैं भारत, और जब हमें कोई छेड़खानी करता है तो हम हो जाते हैं महाभारत। संघ के पंच परिवर्तन को लेके जो काम चल रहा है उस पर आप कुछ कहेंगे? ये तो जागरूकता है। देखिए, मैं क्या कहूँगा वो तो पूरा देश कहेगा, क्योंकि देश को जगाने के लिए हमें ये घर सभाएं, फैमिली वैल्यूज़ हैं। आकर देखो, हमारे मान्यवर डॉक्टर मोहन भागवत जी कितने प्रेम से हम लोगों को समझा रहे हैं। उन्होंने सारा कुछ एक ही बात में जोर दिया है कि आप लोगों को समझना होगा कि हम राजनीतिक नहीं हैं, हम धार्मिक भी नहीं हैं, हम कौन हैं पहले हम ये जानें, फिर उसके बाद दूसरों को जगाने का काम हम कर सकते हैं। पहले खुद को जानना जरूरी है कि हु आर वी, हमारा कार्य क्या है। हर आदमी को हमें खुद को ही जानना, अवेयरनेस। अगर आप अवेयर होते हो कि मैं शादी में हूँ तो आप नाचते हो, अगर आप अवेयर होते हो मैं मरने पर हूँ तो रोते हो, अगर मैं अवेयर हूँ कि मैं अपने धर्म को, देश को, अपनी इस संस्कृति को, इन संस्कारों को जीवित रखूँ तो वही होगा। तो हमें अवेयर होना है, हमें जागरूक होना है। तो वही हमें जागरूकता सिखा रहे हैं। घर सभाएं हो रही हैं, फैमिली वैल्यूज़ पे काम किया जा रहा है। एक दिन इस बात को घर घर में फैलाना है। अगर सब लोग लगेंगे तभी हम लोग 100 करोड़ से हम 8 बिलियन, 800 करोड़ हैं, तो 100 बिलियन से हम 800 करोड़ तक पहुंच सकते हैं और विश्व गुरु बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।